हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि इग्नू की जो बीएड की मेरिट लिस्ट है वो 2 रीजनल सेंटर की हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ ही जो मेरे पास कमेंट आ रही थी कि एमबीए में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, ओपनमेंट पास होने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले फॉर्म 2 भरना है। तो चलो, आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर एमबीए और इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो सेल्फ ज्ञान को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप ओपन मेट पास करना होता है सबसे पहले एडमिशन के लिए एमबीए के अंदर, ओपन मेट पास होने के बाद और कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है आपको जो इग्नू का जो एक प्रोस्पेक्टस है लेटेस्ट वाला, उसमें से आपको फॉर्म 2 को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म 2 को भरना है। उसके साथ आपको करस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे आपका जो हॉल टिकट है, आपका जो रिज़ल्ट पास हुए वो है, आपने जो डीडी लगाना है वो है, आप एक जो अपना आईडी, आपका जो आईडी कार्ड बन के आएगा वो फिलअप करके फ़ोटो वोटो लगा के वो करना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बीए 10+2 10th ये सब लगाने हैं। उसके बाद उसको आपके रीजनल सेंटर पे 2000 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी है। 5 कोड आएंगे तो 10,000 रुपये फ़ीस हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको जमा कर देना है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये हम पहले करेंगे बेंगलुरु की मेरिट लिस्ट की बात। ये जो है 2 जनवरी 2020 की है। तो ये पुरानी है, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं कई जगह पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है कि ओपन मैट का रिज़ल्ट कब आएगा, बीएड का रिज़ल्ट कब आएगा। मेल भी कर चुका हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी 5-6 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो जाए। क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ था, उसकी वजह से सारे काम जो थे वो पेंडिंग हुए थे। तो आपको अभी 2-4 दिन और वेट कर, 5-6 दिन कम से कम वेट और करना पड़ेगा। तो चलो, मैं अभी साउथ की कुछ स्टेट का नहीं बनाया था, तो मैं आज सोचा कि बेंगलोर का थोड़ा बना देता है। तो जो जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है वो 71 तक गई है बेंगलोर रीजनल सेंटर के अंदर, और 70 तक जो है वेटिंग लिस्ट रहा है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद एससी कैटेगरी का 69 से लेकर 65 तक कंफर्म कैंडिडेट हैं, और 64 से लेकर 62 तक वेटिंग लिस्ट है एससी कैटेगरीज की। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरीज की। तो वो 66 से लेके और आपको 60 तक कंफर्म कैंडिडेट हैं, और 50 जो 8 है वहाँ तक आपको वेटिंग लिया हुआ है। उसके बाद ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी बात करेंगे तो 60 से शुरू होती है उसकी मेरिट लिस्ट। और अच्छा, वो फिजिकली हैंडीकैप का है, ये जो पीएच है ना, फिजिकली हैंडीकैप है, आपकी 69 से मेरिट शुरू हुई है, और वो 65 तक आपको लिया हुआ है। और आपको बाकी 65 पे और वेटिंग लिस्ट भी 2 कैंडिडेट को लिया हुआ है। वहीं इकोनॉमी वीकर सेक्शंस की बात करें तो 61 से शुरू किया है, और 50 तक इसको इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंदर बेंगलोर रीजनल सेंटर के अंदर लिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप बेंगलोर रीजनल सेंटर चाहते हो, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी मेरिट में आप आओगे या नहीं। अगर आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा या नहीं आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रीजनल सेंटर की मेरिट लिस्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चंडीगढ़ के मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। ये 2018 की है। फिजिकली हैंडीकैप एक ही था, वो 70 था, तो उसका उन्होंने ले लिया। उसके बाद एससी कैटेगरी की 4 सीट पे 67 से लेकर 64 तक कंफर्म कैंडिडेट की लिस्ट में आ गए। और वही एससी कैटेगरी के जो थे वेटिंग लिस्ट 64 से लेकर 60 तक वेटिंग लिस्ट में रखा। जो एसटी कैटेगरी है वो 65 तक है, तो उनको उन्होंने लिया। अगर एसटी की वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 57 से लेकर 47 तक वेटिंग लिस्ट में लिया हुआ है। ओबीसी की बात करें तो वो 70 से शुरू किया है उन्होंने, और 64 तक कंफर्म कैंडिडेट की लिस्ट में रखा हुआ है। और ओबीसी की अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 64 से लेकर 62 तक वेटिंग लिस्ट किया हुआ है। उसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 11 सीट लिया उन्होंने, वो 80 से उन्होंने शुरू किया और 71 तक कंफर्म कैंडिडेट की लिस्ट में रखा। बाकी 71 से लेकर 69 तक जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा है। जो टाई केसेस हैं उनको बुलाते हैं, और जिसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं उनको जो है, और उसी हिसाब से ये कई बार मेरिट लगती है। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिर अगर कम पड़ जाते हैं तो फिर दोबारा आगे से बुलाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है, ऐसी कितने ही रीजनल सेंटर की मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप
बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर अपने रीजनल सेंटर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि वहाँ की मेरिट कितनी रहेगी। और एक बार फिर बता दूँ कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। अभी 5-6 दिन के अंदर हो सकता है आने की संभावना ऐसी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में हर चीज़ जो है वो डिले चल रही है। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।